Hello everyone, a very good evening to all of you who watch my video on my YouTube platform that is Civil Service Mania। तो ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସୁସ୍ୱାଗତ ଯୋଉମାନେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ମାନିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆମର 8 ଅକ୍ଟୋବର 2025। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଡିସ୍କସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଆଜ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। Actually, I am a state government civil servant under Odisha government and teaching is my hobby and passion, right? तो चलंतु हमर जो फर्स्ट आर्टिकल हमर पब्लिश ହେଇଛି हमर जो इजराइल आउ पैलेस्टाइन इश्यू ऊपर आपण जानथिबे माने एबे इश्यूटा वेस्ट एशिया रे बहुत हाइलाइटेड इश्यू, राइट? तो हमर जो एडिटोरियल जे लिखिसंती फास्ट रु से कहउचंती हमर जो आपण जानथिबे पैलेस्टाइन जो कंट्री केतेटा देश रिकॉग्नाइज करचंती आ पैलेस्टाइन जो रीजन टा ताकू केतेटा देश आज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करचंती किंतु केतेटा देश ताकू देश बोली रिकॉग्नाइज करू नांती। तो पैलेस्टाइन जो हमर जो कंट्रीटा हमर दीटा एरिया को नेकी गठन ହେଇଛି जेमति मु मैप टा अटैच कर देबी हमर गाजा स्ट्रिप आ वेस्ट बैंक। हमर गाजा स्ट्रिप रे गोटे संगठन अछि जाहाकू हमास बोली कुआ होछि से पैलेस्टाइन लोक मानकर प्रतिनिधि माने लीडरशिप प्रोवाइड करछि पैलेस्टाइन लोक मानकू किंतु हमर जो गाजा स्ट्रिप रे जो वेस्ट बैंक रे हमर आउ गोटे ऑर्गेनाइजेशन ता नाटा होछि हमर फतेह बोली गोटे ऑर्गेनाइजेशन सी पैलेस्टाइन लोक मानकू लीडरशिप प्रोवाइड करछि, राइट? एटा होछि बेसिक जिंस आपण मने रखंतु, राइट? तापरे हमर आर्टिकल कुआ होछि हमर जो माने अरब कंट्री जो आगुरु माने बहुत आगुरु जेहेतु ईरान गोटे वेस्ट एशिया रे न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करछि तो मोस्टली अरब कंट्रीज ईरान को हमर गोटे सिक्योरिटी थ्रेट रूपे देखुतिले जोथि पई पूर्वरु माने से माने इजराइल सहित फ्रेंडशिप रो हाथ बढ़ाइतिले केना से माने भाबुतिले वेस्ट एशिया रे जदी ईरान पाखरे न्यूक्लियर पावर आछिबो ताले ईरान सबुटु गोटे बड़ थ्रेट साब्यस्त होबो। तो आगुरु जो अरब कंट्रीज आ इजराइल भितरे जो दुश्मनी थिला तो सी गोटे टाइम पर रियलाइज करले जे ईरान आम समस्त पई सबुटु बड़ थ्रेट। तो जोथि पई हमर अरब कंट्रीज माने इजराइल सहित माने फ्रेंडशिप रो किछि एग्रीमेंट साइन करथिले जेमति हमर अब्राहम अकॉर्ड 2020 रे आस्थिला जोटा यूएसए द्वारा प्रपोज्ड हेतिला अब्राहम अकॉर्ड जोतरे जार मेन प्रायोरिटी थिला हमर अरब कंट्रीज आ इजराइल भितरे केमति फ्रेंडशिप रो गोटे नुआ शुरुआत हो, राइट? तो जोटा कि गोटे गोटे टाइम पर जो नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट रिलेशन टा केमति अरब कंट्रीज विथ इजराइल ताको रिलेशन टा केमति नॉर्मलाइज हो, राइट? तापरे वाशिंगटन रो माने जो ता बाद अब्राहम अकॉर्ड व्यतीत यूएस रो किछि प्लान थिला जेमति यूएस सब बेले इजराइल को सपोर्ट करे वेस्ट एशिया रे कैना इजराइल होची वेस्ट यूएस रो गोटे बहुत बड़ आली वेस्ट एशिया फ्रेंड इन वेस्ट एशिया। तो यूएसए भी चाहूला इजराइल को केमती वेस्ट एशिया रे जो अरब कंट्रीज को सहित केमती इंटीग्रेट करिया पई आउ किछि मेजर इनिशिएटिव निया जाइतला जेमती I2U2 इंडिया इजराइल यूएस यूएई गोटे ग्रुपिंग बोली यूएसए प्रपोज करथिला जा माध्यम रे इजराइल आउ यूएई भितरे हमर जो रिलेशनशिप टा गोटे फ्रेंडशिप आउ रिलेशनशिप टा बढ़िबो। ता बाद हमर जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जोटा कि गोटे माने कोन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट थिला जहा जोथरे इंडिया टू नै कि मिडिल ईस्ट माने कोन पाकिस्तान को बाईपास करी मिडिल ईस्ट कंट्रीज गुडा कथि कि केमिति गोटे इकोनॉमिक कॉरिडोर माने फ्लो होबो थ्रू इजराइल। तो जोटार मेन मकसद थिला कि हमर जो मिडिल ईस्ट आ जो कंट्री मानक भितरे अछि केमति गोटे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो यूएस रो एटा प्रपोजल थिला केना यूएस को लागुथिला वेस्ट एशिया रे सबुट बड़ थ्रेट होउची ईरान। तो सी इजराइल आ अरब कंट्रीज भितरे दुश्मनी टाको फ्रेंडशिप रे कन्वर्ट करिया को चाहुतला थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट, राइट? तापरे आर्टिकल ले कुआ होउची माने सेटा गोटे फेज थिला किंतु 2023 रे जतबेले मु कहिली जो गाजा एरिया रे जो हमास बोली जो ऑर्गेनाइजेशन अछि से फर्स्ट इजराइल रो केते जण टेररिस्ट को अटैक करथिला जहा फल रे इजराइल काउंटर अटैक जरिया रे गोटे जेनोसाइड कैरी आउट करथिला
इन गाजा स्ट्रिप रीजन रे जो तरे न्यूमरस वोमेन हे गले चाइल्ड हे गले तांको ऊपर अटैक को कैरी आउट करा जायतिला राइट तापरे आर्टिकल कुआ होची माने ए जो जेनोसाइड एक्टिविटी टा माने इजराइल थिला जोथि पई गोटे जोटा गोटे बेसी हला माने वर्ल्ड रे बहुत कंट्री जो इजराइल अरब कंट्री भितर जो रिश्ताटा नॉर्मलाइज होगा जाइतला सेटा धीरे धीरे बेटर होगा को लागिला माने सब अरब वेस्ट एशिया रे अलग कंट्री को लागिला जे इजराइल गोटे लिमिट क्रॉस करूची गोटे पर जेमती आपण जानथिबे कतार रे एयर स्ट्राइक हला बा जो भी गोटे एट्रोसिटी जतबळे गोटे लेवल लो अधिक बढ़ी जाए तो अरब कंट्रीज माने गोटे थ्रेट बोली माने फील कले वेस्ट एशिया रे इजराइल होची गोटे बड़ थ्रेट जोथ पई जो रिलेशनशिप टा आगु बढ़िया को जाउतला सेतरे धीरे धीरे माने सेतरे बिटरनेस देखिया को मिलतिला राइट तो आर्टिकल ले कुआ होची इजराइल जो ए वार टा कैरी आउट करतिला तार मेनली दीटा ऑब्जेक्टिव थिला जेमती गोटे होची डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास जो ऑर्गेनाइजेशन टा मु कहिली पैलेस्टाइन जो हमर जो पैलेस्टाइन जो हमर जो गाजा स्ट्रिप रे जो ऑर्गेनाइजेशन टा जो हमास टा कैरी आउट करतिला इजराइल टेररिस्ट को से तो इजराइल काउंटर अटैक रे से हमास ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रक्शन करियार मूल उद्देश्य थिला ए माने जो इजराइल करथिबा युद्धर मूल उद्देश्य थिला राइट ता बाद हमर जो एई अटैक जरिया रे इजराइल मध्य हमर पैलेस्टाइन रो हमास रो केते जण माने टेररिस्ट मान को पणबंदी करथिला जोटा होस्टेज बोली कहउछंती राइट तापरे आ बाद इजराइल रो जो माने माने नीति दिनिया कन्वेंशनल एनिमी जो माने माने मूल शत्रु हैला ईरान माने इजराइल रो पूर्वरु हिस्ट्री देखिले आपण इजराइल रो अरब कंट्री सहित भलो नथिला आ इजराइल रो ईरान सहित भी भलो नथिला आ हमर ईरान केते जण केते गुडा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैक करतला जेमति हमास हे गला हिजबुल्ला हे गला जो माने कि लेबानन रे माने लेबानन बोली गोटे कंट्री रे थाई कि डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैरी आउट करतले तो इजराइल आ ईरान रो भी भलो माने रिलेशन एते भलो नथिला आपण जदी हिस्ट्री देखबे केना ईरान जी हमर अछंती तांकर धर्मगुरु सिए माने इनडायरेक्टली इजराइल को कहितले जो इजराइल जो हमर अछंती जियोनिस्ट जो माने तांको इस्लाम जो रिलीजन यहूदी माने होचंती देशर सबुटू माने वर्ल्ड रो सबुटू बड़ थ्रेट जोति पई इजराइल मध्य ईरान को लाइक करनी ड्यू टू दिस रिएक्शन बाय ईरान टॉप लीडर राइट तापरे हमर जो मु कहली हमर इजराइल रो अरब कंट्रीज को मान सहित शत्रुता थिला ता बाद ईरान सहित भी माने आगुरु माने बहुत शत्रुता थिला कहिना जेमति कहली ईरान बहुत गुडे कंट्री रे निजर माने स्यूडो फोर्स माने स्यूडो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करछि जोटा हमास हिजबुल्ला हे गला आ इस्लामिक जिहाद बोली मिलिटेंट ग्रुप केते जण मिलिटेंट ग्रुप एगुरा सब क्रिएट करिछि ईरान राइट तापरे आर्टिकल कुआ होछि तो इजराइल पई टू फ्रंट वार थिला गोटे होछि पैलेस्टाइन रो जो हमास जो ऑर्गेनाइजेशन अछि हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि गाजा स्ट्रिप रे प्रेजेंट अछि ताकू केमती युद्ध रे डिफीट करिया आ गोटे होछि ईरान रो जो रीजनल इन्फ्लुएंस बॉडी बॉडी चलतला इन वेस्ट एशिया मु कहली जो प्रॉक्सी ग्रुप जोटा मु कहली हिजबुल्ला हे गला हमास हे गला ईरान तांको फंडिंग देकी अलग देश रे मध्य निज इन्फ्लुएंस को माने शो अप करतला तो इजराइल पे दीटा वार तला गोटे होची ईरान को परास्त करिबा आ गोटे होची हमर जो हमास बोली जो ऑर्गेनाइजेशन अछि ताकू केमती वाइप आउट करिया मूलपोछ करिया तो जोटा को इजराइल को भी सपोर्ट करतला यूएसए कहिना यूएसए रो सबुठ बड़ दुश्मन होची ईरान कहिना ईरान जेहेतु न्यूक्लियर वार माने न्यूक्लियर जो हमर न्यूक्लियर जो हमर कोन न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करतला एटॉमिक डेवलपमेंट करतला जोटा कि यूएसए को भी पसंद नथला जोति पई यूएसए इजराइल को सपोर्ट करतला माने इनडायरेक्टली सपोर्ट करतला टू अटैक ऑन द ईरान
राइट तापर आर्टिकल कुआ होचे हमर जो ए जो इजराइल कैरी आउट करथला हमास जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऊपर इन गाजा स्ट्रिप जहा फल रे एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर माने बहुत क्षय क्षति हेतिला आउ इजराइल फोर्स भी माने गाजा स्ट्रिप रो बहुत एरिया को निज कंट्रोल को आनीथिले राइट तापरे आर्टिकल कुआ होची हमर एबे रिसेंटली हमर डोनाल्ड ट्रम्प हमर 20 पॉइंट पीस प्लान प्रपोज करिसंती जोति पई सेतरे गोटे प्रोविजन अछि जे हमर जो इजराइल मिलिटरी जो गाजा स्ट्रिप रे स्टेशन थिला सिए तांको निज देश को पळे आसीबे आ सेठी गोटे इंटरनेशनल ट्रूप माने स्टेशन करा जिवो जहार मूल काम होबो लॉ एंड ऑर्डर इन गाजा स्ट्रिप रे मेंटेन करा जिवो राइट तापर आर्टिकल कुआ होची हमर जो इजराइल बे रिपीटेड जो स्ट्राइक हला ईरान रे गला कतर रे गला जोति पई हमर जो ईरान जो पारामिलिटरी ग्रुप को प्रोक्सी ग्रुप को बैक करथला जोटा हेजबोला हे गला हमर जो अलगा लेबानन बोली कंट्री रे ईरान नो सपोर्ट रहउतला से जो ऑर्गेनाइजेशन ऊपर तो से ऑर्गेनाइजेशन मध्य माने गोटे माने कोन फियर अवस्था रे अछंती ड्यू टू इजराइल्स अनचेक्ड मिलिटरिज्म इन वेस्ट एशिया राइट तो इजराइल रो एक्टिविटी टा बे वार एक्टिविटी टा बहुत बढ़ी जाईची तणु एई सब ऑर्गेनाइजेशन को गोटे फियर अवस्था रे अछंती राइट तापर आर्टिकल ले कुआ होची हमर जो सीरिया रे आपण जानथिबे जो बशर अल असद गोटे बोली प्रेसिडेंट थिले तांकर जो सत्ता थिला सेटा माने कोन से सत्ता को माने कोन यूएसए लाइक करू नथला आउ तांको जो रिजिम थिला सेटा स्टेप डाउन से कर देले माने तांको राजगादी छाड़िया को पड़ला तापरे अबू मोहम्मद अल गिलानी बोली आउ गोटे जो फॉर्मर अल कायदा जिहादिस्ट जे अछंती माने बसदर असद जे थिले तांको सरकार माने कोन पळैला आउ अबू मोहम्मद अल गिलानी को सरकार आसिला जोटा कि गोटे स्ट्रेटेजिक विक्ट्री फॉर इजराइल कहिना आपण जानिथिबे जदि भी कहीं जानी नांती हमर जो सीरिया रे जो बशर अल असद कर जो सरकार थिला तांको यूएसए भी लाइक करनोथिला आ यूएसए भी चाहूतला तांको सरकार का माने कोन आइदर स्टेप डाउन हे जाऊ आउ कहा सरकार असु तेनु एबे रिसेंटली ड्यू टू इजराइल्स एक्टिविटी तांको सरकार का सरकार न रहिबा जो बशर अल असद का सरकार माने कोन गवर्नमेंट रे न रहिबा गोटे इजराइल रो डिप्लोमेटिक विक्ट्री बोली हमर आर्टिकल ले कुआ होउची तो एटा हम माने कॉन्टेक्स्ट नो गोटे थिला बोली मु डिस्कस कर देली तापर आर्टिकल ले कुआ होउची हमर जो हमर जो आसाद कर माने जो कहली बशर अल आसाद थिले सीरिया रो जो हमर हमर से प्रेसिडेंट थिले सी हमर ईरान आउ हेजबोला जो ऑर्गेनाइजेशन मु कहली जोटा ईरान बैक करथला जो ऑर्गेनाइजेशन को तांको भीतर गोटे क्रिटिकल लिंक थिले बशर अल असद जोटा कि तांकर जदि गवर्नमेंट फेल हे गला तो हेजबोला जो ऑर्गेनाइजेशन आहुरी वीक हे जाईची तो मु आउ थरा आपन बुझे दोची ईरान जो कंट्रीटा गोटे हेजबोला बोली ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करची जोटा गोटे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन जार एक्टिविटी मेनली लेबानन आउ सीरिया माने कोन कंट्री रे अछि जार प्रेजेंस ता आउ सेही ऑर्गेनाइजेशन टा को हमर बशर अल असद गवर्नमेंट सपोर्ट करतला किंतु तांको गवर्नमेंट जेतु पळैला हमर जो आर्टिकल ले कुआ होची जो हेजबोला जो ऑर्गेनाइजेशन टा जोटा वीक हे जाईची जोटा पई माने कोन इजराइल लो गोटे डिप्लोमेटिक विक्ट्री आ इजराइल को एटा गोटे अपॉर्चुनिटी दबो कि सीरिया रे मोर एरिया कैप्चर करिया पई राइट तो आर्टिकल ले कुआ होची हमर रिसेंटली हमर इजराइल न्यूक्लियर ऊपर ईरान ऊपर अटैक करिची माने टू डिस्ट्रॉय इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी राइट तापर जोटा कि यूएस रो फुल सपोर्ट रहिची कने यूएस भी चाहूची इजराइल न्यूक्लियर गोटे न्यूक्लियर पावर है कि वेस्ट एशिया रे न डेवलप हो राइट तापर आर्टिकल ले कुआ होची हमर जो इजराइल जो एबे रिसेंट वार एक्टिविटी कैरी आउट करूची तो इजराइल चाहूची जे वेस्ट एशिया रो जो माने जहा भी इक्वेशन अछि ताकू केमती चेंज करिवो थ्रू इट्स वार राइट तापर आर्टिकल ले कुआ होची हमर इजराइल हमर
हमास ऑर्गेनाइजेशन को वाइप आउट करिया पे इन गाजा स्ट्रिप बहुत जेनोसाइड एक्टिविटी कैरी आउट करछि किंतु ए वार टा एबे पर्यंत सक्सेस हेनी काना हमास ऑर्गेनाइजेशन रो एबे भी प्रेजेंस अछि इन गाजा स्ट्रिप राइट तो हमर जो हमास ऑर्गेनाइजेशन टा हमर तांको साइकोलॉजी होउची मेनली मोटिवेटेड बाय पैलेस्टाइन नेशनलिज्म माने पैलेस्टाइन जो लोक अछंती तांकर देश ପାଇଁ କିଛି କରିବା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ମୋଟିଭେସନ ରାଇଟ ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆରେ ଯୋଉ ୱାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର କେତେଟା କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟନର ଯେମିତି ୟୁରୋପିଆନ ନେସନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଷ୍ଟେଟହୁଡ ମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କଲେ ଯୋଉମାନେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ବୋଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଖେଇବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଆଜ ଏ ନେସନହୁଡ ରେକଗ୍ନାଇଜ କଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ ଓପିନିଅନ ଗୋଟେ ମାନେ ୱାର୍ଲଡର ଯୋଉ ଓପିନିଅନ ସେଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହେଇ ଚାଲିଛି ରାଇଟ ଯୋଉଟା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ନେଗେଟିଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହବ ରାଇଟ ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହା ହଉଛି ଆମର ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ଏବେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ମାନେ ଯୋଉ ଇରାନ ଉପରେ ଇରାନର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଟାକୁ କମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ହେଜବୋଲା ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉଟା ଲେବାନନ ଆଉ ସିରିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ମାନେ ପୁରା ସେଟା ୱାଇପ ଆଉଟ ହେଇନି ରାଇଟ ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହା ହଉଛି ଇରାନ ଉପରେ ଯଦିଓ ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାରକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ବିଗ ଆଟାକ କ୍ୟାରି ଆଉଟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ପାଖରେ ମାନେ न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी एबे मध्य प्रेजेंट अछि माने पूरा ता जो माने पूरा तार जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो भी रिएक्टर हैला पूरा सेटा डिस्ट्रॉय हेनी थ्रो इजराइल से अटैक राइट जोटा माने गोटे इजराइल रो अटैक टा माने वीकनेस बोली साब्यस्त हैला राइट तापर आर्टिकल ले कुआ होउची हमर ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଯୋଉ କାତାରରେ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଟାକ କଲା ମାନେ କାହିଁକିନା ହମାସର ସେଠି ମାନେ କଣ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କେତେ ଚାଲାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କାତାରରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖିଥିଲେ ହମାସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ କିଛି ଟକ୍ ହବ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ୱାର ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେଠି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ସେଇ ହମାସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଉପରେ ଆଟାକ କରିଦେଲା ଯୋଉମାନେ ମିଟିଂ କୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଆଟାକ କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟପ୍ ଲିଡରशिप ବଞ୍ଚିଗଲେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଟାକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେଲୁଅର ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହା ହଉଛି କ୍ୱାତର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ବଡ ଗୋଟେ ଆଲି ଥିଲା ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ଇନ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁଏସ ର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ତାପରେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଟାକ କରୁଛି ତାହେଲେ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାଉଦି ଆରବ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ टाई अप करछि डिफेंस एग्रीमेंट कहना साउदी अरब जो अलग अरब कंट्रीज को यूएसए ऊपर भरोसा आसुनी कहना से माने भी देखुछंती यूएसए कंटीन्यूअसली इजराइल को सपोर्ट करि चलछि आ इजराइल रो जो एक्टिविटी को कर्व करिया पई इजराइल रो जो एक्टिविटी अछि ताको कर्व करिया पई यूएसए ताको किछि कहू नै राइट तापरे आर्टिकल ले कुआ होछि हमर जो टिके रुहंतु मु टिके पढि दउची राइट द I2 remain paralyzed with the UAE making it clear that any West Bank a key demand would cross line माने आर्टिकल ले जो अरब कंट्रीज माने जो एलिगेशन लगै छन इजराइल जो रिसेंटली जो एक्टिविटी ऑन ईरान हे गला किंबा कतार हे गला माने जो अनचेक्ड मिलिटरिज्म सेटा गोटे रेड लाइन को क्रॉस कला बेलिया अरब कंट्रीज माने वार्निंग दे दै छथि माने अरब कंट्रीज मानन को एबे इजराइल लो ही बेसी माने डर लागुची केना देखुचंती तार जो मिलिटरिज्म एक्टिविटी ता को देश रे भी से माने किछि भी वार एक्टिविटी कैरी आउट करूचंती तो से माने गोटे वार्निंग दै छन जे इजराइल ऑलरेडी माने गोटे रेड लाइन क्रॉस करि गलानी तो जोथि पई माने रिसेंटली ताको भितरे किछि माने मु कहली जेंति साउदी अरब पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट साइन होउची ड्यू टू दिस फियर राइट तापर आर्टिकल ले कुआ होउची हमरो माने
although Israel ମାନେ atleast 67,000 Palestinian କୁ in Gaza ରେ ମାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି ଯୋଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ର ହମାସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଜ୍ରାଏଲ ମାନେ କଣ ୱାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ତ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ନିଲ୍, ରାଇଟ? ତ ଏ ବିଷୟରେ ଇଜ୍ରାଏଲ ଆଉ ୟୁଏସ୍ କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ବାଦେ ମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମର ଯୋଉ ପିସ୍ ପଲିସି ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଟା କେମିତି ଏ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ ରିଜନରେ କେମିତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ସେ ପଲିସି ଉପରେ ଆଉ କିଛି ମଡିଫିକେସନ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଏସ କୁ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦବା ଦରକାର, ରାଇଟ? ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା, ରାଇଟ? ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗो ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଟିକଲ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲଟା ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ସିଏ ଆମର ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି ଗୌରବ ବଲ୍ଲଭ, ଯିଏକି ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଆଡଭାଇଜରୀ କାଉନସିଲର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେମ୍ବର। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ଯୋଉ ବି ଆମର ଯାହା ବି ନିଡ୍ ହଉଛି ସେଟା କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ। ଦିସ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଆମର ଫରେନ୍ ସୋର୍ସେସ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ ହେଇକି ନିଜ ଦେଶରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟାକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ରାଇଟ? ଆର୍ଟିକଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯିଏ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମେନ୍ ଆଇଡିଆ ହଉଛି ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ କନଜମ୍ପସନ ଟାକୁ ଆମର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର। ଯୋଉ ବି ଆମର ସେକ୍ଟର ଅଛି, ଯୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ଫରେନ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି ତାକୁ କଟ୍ କରିକି ଆମ ଦେଶରେ ତାର କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ କନଜମ୍ପସନ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ରାଇଟ? ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଆମର ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯୋଗୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ବଢିବ। ଆଉ ରିଜିଲିଏନ୍ସ ଆମ ଇକୋନୋମିର ଯଦି କିଛି ବାହାରେ କିଛି ଯେମିତି କହିଲି ଟାରିଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କିଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଅନସର୍ଟିନିଟି ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଇକୋନୋମିଟା ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ ରିଜିଲିଏନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହବ ଆଉ ଇନୋଭେସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଟ ହବ। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବନିବ, ତ ଇନୋଭେସନ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମିର ବଢିବ। ତ ରାଇଟର କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଯେତେବେଳେ 1960 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଟା ଆମର କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶରେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୋଇପାରିଲା। ତା ବାଦ ଆମର ଯୋଉ 1990s ରେ ଯେତେବେଳେ ଏଲପିଜି ରିଫର୍ମ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶର ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକି ସଫ୍ଟୱେର ମାନେ ବୁମ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଇକୋନୋମି ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଲା। ସେମିତି ଆମର କୋଭିଡ-19 ପାଣ୍ଡେମିକ ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର ଡ୍ରଗ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ରାଇଟ? ତ ଏମିତି କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା ବାଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେବା ସହିତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଡିଫେନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯୋଉ ହାଲ ହେଇଗଲା ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ ଆଉ ଡିଆରଡିଓ ଭଳି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସେମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ସବୁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ କୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଗର୍ବର କଥା। କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଅଧିକା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଦେଶର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ, ରାଇଟ? ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ କ୍ରାଇସିସ ଆସିଛି ଆମ ଦେଶର ଯୋଉମାନେ ନେତା ମାନେ କି ଲିଡରସିପ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ରାଇସିସ ଟାକୁ ଅପରଚୁନିଟିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଇଟ? ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷର ଆମର ଫରେନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ବହୁତ ଭୋଲାଟାଇଲ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଅନସର୍ଟିନିଟି ବହୁତ ଅଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମାନେ ଭୋଲାଟାଇଲ ପଲିସି। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ୱାର ହେଇଗଲା, ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆରେ ଯାହା
इज्राएल पैलेस्टाइन चली तो विभिन्न इश्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत भोलाटाइल रोचे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऊपर इंडिया डिपेंडेंट न हो इंडिया रो जोटा निजर पोटेंशियल अच्छी थ्रो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड डोमेस्टिक कंजप्शन ताकू मध्य यूटिलाइज करिया पड़िबो ताबे राइटर किछि स्पेसिफिक माने गोल्ड सुना विषय चर्चा करछंती माने आत्मनिर्भर भारत तो फास्ट कहउछंती हबाउ पड़िबो ता बाद किछि स्टेप माने मेन ए ज्वेलरी एरिया रे दैछंती जोटा को नेले आमे ऑटोमेटिकली देश आत्मनिर्भर हेई परिबो तो राइटर मेनली तांको डिस्कशन टाको हमर सुना एरिया रे ही कंस्ट्रक्शन करूछंती तो राइटर कहउछंती हमर जो गोल्ड हमर जोटा हमें यूज करछु तार गोटे बहुत बड़ वैल्यू अछि हम देश रे कल्चरल वैल्यू हमर रिलीजियस वैल्यू अछि गोल्ड रो तापरे एटा गोटे सिंबल ऑफ सिक्योरिटी आउ माने गोटे ट्रस्ट रो गोटे माध्यम गोल्ड टा तो हमर जो प्राइवेट जो फैमिली हमर जो गोल्ड रखुछंती तार वैल्यू हम जो हाउस होल्ड को पाखरे जो गोल्ड अछि तार वैल्यू हम 2.4 ट्रिलियन ऑफ वेल्थ मोर देन 55% ऑफ इंडियाज जीडीपी इन फाइनेंशियल 26 माने इंडियंस जो गोल्ड रखछंती तार एबेकार वैल्यू रे हम जदी कंपेयर करिया तार वैल्यू टा हो 2.4 ट्रिलियन डॉलर जोटा कि हमर इंडिया रो जीडीपी रो 55% रो अधिक तो आर्टिकल कुआउची इंडिया पाखरे गोटे बड़ गोल्ड रिजर्व थिबा सते इंडिया बहुत माने 87% ऑफ गोल्ड डिमांड सेटा इंपोर्ट करूची केना इंपोर्ट कले आ गोटे प्रॉब्लम कोन कि इंडिया रो फॉरेन एक्सचेंज मध्ये लॉस होउची जोटा कि काली सकाळे इंडिया रो जो एसेंशियल हमें गोल्ड टा एते एसेंशियल माने कमोडिटी नुहो किंतु आमे फॉरेन एक्सचेंज टाकू सबोले एसेंशियल कमोडिटी टाकू इंपोर्ट कला बेले यूज करिया कथा किंतु आमे जदी गोल्ड को इंपोर्ट करिया रे जोटा गोटे नॉन एसेंशियल कमोडिटी को इंपोर्ट करिया रे हमर फॉरेन एक्सचेंज को लगे दबा ताले हम देश रो इकोनॉमी टिके अनस्टेबल होई जिवो केना काली सकाळे हमर जोरा एसेंशियल मेडिसिन हे गला किबा हमर डिफेंस हे गला किबा हमर जो पेट्रोलियम हे गला ताकू इंपोर्ट करिया रे हमें फॉरेन एक्सचेंज यूज करले सेटा भलो किंतु नॉन एसेंशियल आइटम को इंपोर्ट करिया रे जदी हमें फॉरेन एक्सचेंज को यूज करिया सेटा देशर इकोनॉमी पे भलो न तो एथरु बर्तिवा पे से किछि प्रोसीजर माने विषय डिस्कशन करचंती तो हमर जो ट्रेड डेफिसिट आपण जानिथिबे ट्रेड डेफिसिट होची गोटे देशर माने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो सेटा को हमर ट्रेड डेफिसिट कहउचंती तो हमर देशर जो ट्रेड डेफिसिट रे गोल्ड इंपोर्ट रो मेजर रोल रहउची कने गोल्ड इंपोर्ट जोगु हमर माने नॉर्मल भाषा रे कहया गले ट्रेड डेफिसिट माने गोटे देश केते अधिका इंपोर्ट करूची एक्सपोर्ट तुलना रे तो सेतरे गोल्ड रो गोटे 1/3 रोल रहउची राइट हमर जो इंपोर्ट रे राइट जति के सब कमोडिटी इंपोर्ट होउची अधिका रोल रहउची अराउंड 1/3 रोल रहउची हमर गोल्ड रो तो आर्टिकल कहउची माने राइटर कहउचंदी कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हमर करिवा कथा जेमती मु एग्जांपल दउची जेमती गोल्ड ईटीएफ बाय माने आपण डिजिटल गोल्ड बाय करि परिबे डिजिटल गोल्ड बाय करले मेनली कोन ना आपण ऐप माध्यम रे किबा सॉफ्टवेयर माध्यम रे बाय करले आपण को जस्ट गोटे गोल्ड रो बॉन्ड पेपर दिया जेबो माने फिजिकली फॉर्म रे गोल्ड रहिला माने कोन डिजिटली फॉर्म रे गोल्ड रहिला गोटे पेपर रे आपणकर गोल्ड रहिला माने गोल्ड इंपोर्ट रो जो टेंशन टा जो माने फॉरेन एक्सचेंज लॉस होउची सेटर टेंशन टा माने थ्रो माने डिजिटल गोल्ड रे सेटा रहिबोनी से ईटीएफ बाइंग माने आपण मासकू 5000 किंबा 10000 एसआईपी करि परिबे माने किछि किछि गोल्ड किनिया पे आपण धर जो 5000 गोल्ड किनले आपण को बिहाफ रे कंपनी से गोल्ड किनी की तांको स्टोर रे रखि दबो तो एटा करले कोन होबो ना हमर जो गोल्ड इंपोर्ट टा होची फिजिकली से इंपोर्ट टा हमर कमी जिवो काना गोल्ड इंपोर्ट रे हमर बहुत फॉरेन एक्सचेंज लॉस हेइता आ आपण जदी ईटीएफ रे भी बाय करछंती माने कंपनी कोन करिवो बाहर किनी की सेठी रखि दबो आपण को बिहाफ रे तो इंपोर्ट करिया भी दरकार नहीं जो इंपोर्ट टा हले हमर जो फॉरेन एक्सचेंज टा लॉस होउची तो सेटा भी लॉस हबनी हमर जो आरबीआई रो डिजिटल गोल्ड गोटे स्कीम थिला
किंबा आपण एबे ग्रो ऐप रे भी आपण इन्वेस्ट कर परबे ETF किंबा फोन पे रे भी आपण डिजिटल गोल्ड को बाय कर परबे तो आर्टिकल ले कहउची एटा गोटे इनोवेटिव माने गोल्ड सेविंग स्कीम जोति पई आपण को डिजिट गोल्ड टा डिजिटल माध्यम रे गोटे पेपर माध्यम रे आपण को मिलिबो आ आपण जेतो बेले चाहिबे कि सेटा बिकी परिबे आपण धरो गोटे ग्राम गोल्ड आज पेपर माध्यम रे किनुछन्ती काली जदी सेठी 10,000 बढ़ जाउची आपण संग संग बिकी परिबे थ्रू डिजिटल राइट तो आर्टिकल ले कहउची हमरो एटा कले हमर जो गोल्ड इंपोर्ट टा होची फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट सेटा कमिबो आउ हमर जो देशर जो ट्रेड डेफिसिट टा बढ़ुची एने देशर जते ट्रेड डेफिसिट बढ़ियो हमर रुपीटा सबले वीकेन हे जिवो रुपीटा जदी वीक हे गला डॉलर तुलना रे ताले भारियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होबो तो राइटर कहउचंदी हमको ट्रेड डेफिसिट कमिया कहले डिजिटल गोल्ड को थ्रो अवेयरनेस माध्यम रे लोकों को मोटिवेट करिया को पड़ियो राइट तापर आर्टिकल ले कुआ होची हमर जो एई कथा कुआ होची तापर आर्टिकल रे हमर जो डिजिटाइजेशन को माने हमें तो ऐप माध्यम रे गोटे माने कोन किनी देलु गोटे गोल्ड को किंतु लोकंकर ट्रस्ट केंती आसीबो माने जदी हमें किछि माने जीएसटी कमेइबा माने जदी गोल्ड किनिया बेले जीएसटी हिडन चार्जेस एगुरा को टिके भलो से रेगुलेट हबो तो लोकंकर भी ट्रस्ट आसीबो गोटे डिजिटल गोल्ड बाइंग ऊपर से माने ट्रस्ट करी कि भी इन्वेस्ट करि परिबे तो आर्टिकल ले राइटर कहउछन्ती हमर जो जीएसटी अछि किंबा किछि भी हिडन चार्जेस अछि तो गवर्नमेंट को सेबी माध्यम रे गवर्नमेंट सेबी माध्यम रे से सब हिडन चार्जेस को कमेइबा दरकार तो जोथि पई लोकंकर गोटे ट्रस्ट आसीबो डिजिटल गोल्ड बाइंग ऊपर राइट तो आर्टिकल ले कुआ होची हमर जो एई सब मेजर नेले हमर जो इंपोर्ट रो जो चिंताटा रहउची प्रेशर सेटा कमी जिवो आ इंडिया रो जो इकोनॉमी रो जो परफॉर्मेंस टा बहुत भलो रहिबो राइट तापर आर्टिकल ले कुआ होची हमर जो जोटा हमर फॉरेन एक्सचेंज जो पैसाटा यूज होतला हमर जो गोल्ड इंपोर्ट करिया रे ताको हमें एसेंशियल टेक्नोलॉजी किंबा हमर मु कहली एसेंशियल टेक्नोलॉजी हे गला किंबा फूड हे गला मेडिसिन हे गला एसेंशियल आइटम को इंपोर्ट करिया रे से पैसाटा यूज होबो राइट तापर आर्टिकल ले कुआ होची हमर हिस्ट्री सब बेले हमें जदी इंडिया रो हिस्ट्री देखिबा इंडिया सब बेले हमर केमती क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी रे कन्वर्ट करिवो सेठी गोटे माने गुड लीडरशिप रोल हम इंडिया रो लीडर माने प्ले करछंती राइट तापर आर्टिकल ले कुआ होची हमर एई सब जिंस ता बाद अलगा सेक्टर रे राइटर तो केवल गोल्ड रे डिस्कस करछंती किंतु हमें अलगा सेक्टर रे जदी एमती किछि छोटो मोटो स्टेप नै परिबा माने जेंति फॉरेन डिपेंडेंसी टा को कट करिबा आउ हमर डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन ऊपर गुरुत्व दबा ताहले आम देशर इकोनॉमी निहाती भलो से परफॉर्म करिवो आउ आम देशर लोक मानकु बाहर कंट्री रो माने सिस्टम ऊपर डिपेंडेंट हबा को पड़िबोनी जोटा कि देश पई बहुत बढ़िया राइट तो सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल आउ थर्ड आर्टिकल हमर माओइस्ट हमर जो एक्टिविटी ऊपर राइट आपण जानथिबे आगर जो माओवादी एक्टिविटी थिला सेटा बे बहुत रिड्यूस हो जाईची कहिना गवर्नमेंट रो हमर जो लुक्रेटिव सरेंडर आउ रिहा पॉलिसी अछि आपण जानथिबे गवर्नमेंट धरो को जदि लोक हमर माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन रे जॉइन करथिबो तो तांको किछि सरेंडर पॉलिसी माने जदि से सरेंडर करूची ताको जॉब मिलिया सहित किछि पैसा पत्र मिलिबो तो एमती बहुत पॉलिसी आउ फोर्स द्वारा हमर माओवादी को हमर जो माओवादी सब एक्टिविटी थिला ताको बहुत हमर रिड्यूस करा गला राइट तापर आर्टिकल ले कुआ होचे हमर जो रिहाब पॉलिसी माने गोटे लोक जदि सरेंडर करूची ताको केमती रिहाब माने घर द्वार देकी किंबा जॉब देकी ताको केमती रिहाब करा जिवो तो से विषय रे पॉलिसी टा थिला आर्टिकल ले कुआ होची हमर आर मूल लक्ष्य थिला जो माने जो हमर माने कहली माने अनर लोक माने माने भूल बसत से माने माओवादी को स्ट्रीम रे जॉइन करथिले ताकू केमती मूल हमर जो मुख्य स्रोत अछि ताकू केमती फेरै आनिबा ई सरेंडर पॉलिसी रो मूल लक्ष्य थिला राइट तो आर्टिकल रे हमर राइटर किछि हिस्ट्री विषय रे डिस्कशन करछन केमती
2004 ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ CPI କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆଉ ଲେନିଷ୍ଟ ପିପୁଲ୍ସ ୱାର ଗ୍ରୁପ ଥିଲା ଆଉ ମାଓଇଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି 42ଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ଥିଲା ଆଉ 42ଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟିରେ ଆରାଉଣ୍ଡ ମାନେ 10,000 କ୍ୟାଡରର ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟିରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାଓଇଜିମ୍ ଇଜ ମେନଲି ମୋଟିଭେଟେଡ ବାଇ ଯୋଉ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆଉ ଲେନିଷ୍ଟଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ସେଟା ପ୍ରଭାବିତ। ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ଅଛି ସେଥିରେ ଜମା 13 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟ। ତ କ୍ୟାଡର ବେସ ରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ CPI ଯୋଉ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆଉ ଲେନିନିଷ୍ଟ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ୍ୟାଡରରେ ଯୋଉ ପପୁଲେସନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 2,000 କୁ ମଧ୍ୟ କମି ଆସିଛି। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ ସେଇଟା କୁହା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଇନେ ବେସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ମୂଳ ପଛ ହବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ମାଓଜିମ୍ ର ଯୋଉ ଧାରାଟା ଥିଲା, ରାଇଟ। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ରିଜନରେ ମାଓଜିମ୍ ର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଥିଲା। ତ ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏରିଆରେ ମାଓଇଷ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ମୂଳପୋଛ କରିଦିଆଯାଇଛି, ରାଇଟ। ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଯୋଉ ମାଓଇଷ୍ଟ ଯୋଉ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପଡ ରିଜିଅନ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇବାଲ ରିଜିଅନ ହେଇଗଲା ସେଠି ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ରିଜିଅନରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଟାକୁ ବଢେଇବାରେ ବହୁତ ମାନେ ମେଜର ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ଓଡିଶା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଣ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଟାକୁ ମାନେ ୟୁଜ କଲେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ୟୁଜ କଲେ ଟୁ ଇରାଡିକେଟ ମାଓବାଦୀ ଇରାଡିକେଟ ମାଓଇଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ତାପରେ ମାଓଇଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ରିଜନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ଓଡିଶାରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ୟୁଜ କଲେ ଟୁ ଇରାଡିକେଟ ମାଓବାଦୀ, ତ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ରିଜନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମାଓଇଷ୍ଟ ମାନେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କ ପିକ୍ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚଲାଉଥିଲେ ଇନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ, ଯାହାକୁ ଜନାତନ ସରକାର ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ରାଇଟ। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ର ସେମାନେ ସୁକମା, ଦାନ୍ତେୱାଡା, ବିଜାପୁର, ନାରାୟଣପୁର, କନକର, ରାଜକଣ୍ଡଗାଓଁ ଆଣ୍ଡ ବସ୍ତର ରିଜିଅନରେ ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରି ରଖିଥିଲେ। ତା ବାଦ ଆମର ଯେତେବେଳେ କମାଣ୍ଡୋ ବାଟାଲିୟନ ଫର ରିଜୋଲ୍ୟୁଟ ଆକ୍ସନ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜଡ ୟୁନିଟ ଅଫ CRPF, ଆମର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଜଙ୍ଗଲ ୱାରଫେୟାର ଆଉ କେମିତି ଗରିଲା ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ମାନେ ଯେମିତି ପାହାଡରେ ଲୁଚି ଛପି କେମିତି ୱାର କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆମର କମାଣ୍ଡୋ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ କରାହେଲା, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଟା କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ତା ବାଦ ଆମର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲି ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଯୋଉ ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ଆକ୍ଟିଭିଟି କୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ମାନେ କ୍ରିଏଟ କରାହେଲା। ଏଇ ସବୁ କେତେଟା ଷ୍ଟେପ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମାନେ ଫୋର୍ସ ବଳରେ ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟାକୁ କମେଇ ଦିଆଗଲା। ତା ବାଦ ଆମର ଯୋଉ କହିଲି ସରେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ରିହାବ ପଲିସି, ମାନେ ଲୁକ୍ରେଟିଭ ଅଫର ଦେଇକି, ମାନେ ତମେ ଯଦି ସରେଣ୍ଡର କରୁଛ ତମକୁ ଜବ ମିଳିବ, ତମକୁ ଏତିକି ପଇସା ମିଳିବ, ସବୁ ସେଇ ସବୁ ପଲିସି ଦେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ମାଓବାଦୀକୁ ମୂଳପୋଛ କରାଗଲା। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଅପରେସନ ବ୍ଲାକ ଫରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେମାନେ କ୍ୟାରି ଆଉଟ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ମିଶନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯୋଉ ମାଓଇଷ୍ଟ ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ତାକୁ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମିଶନ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ପାଖାପାଖି ଆମର ବହୁତ ମାଓଇଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅପରେସନ ବଳରେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ। ତା ବାଦ ବହୁତ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ। ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପିକ୍ ପିରିୟଡ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ବେସ୍ ଥିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ଟୁୱାର୍ଡସ ମାଓଇଷ୍ଟ, ରାଇଟ। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ବିହାର କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ମାଓଜିମ୍ ଟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆମର ପିଜାଣ୍ଟ ଲେଡ ମାନେ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କର
ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ର କାହାଣୀ କୁ ନେଇକି ବେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ, ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ମାନେ କଣ କହିବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୟାପଚର କରିନେଲା, ତା ବାଦରେ ଇସ୍ୟୁଟା ଉଠିଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ବିହାରରେ ଯୋଉ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ମାଓଜିମ୍ ଟା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡରେ ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା। ମାନେ ଯୋଉ ମାଓବାଦୀଜିମ୍ ର ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା ଛତିଶଗଡରେ। ଏଇଟା ଛତିଶଗଡରେ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ଟିଭିଟି କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ହେଲା, ମାନେ ଟୁ ଇରାଡିକେଟ ମାଓଜିମ୍, ତ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡକୁ ଆଜ ଏ ସେଫ୍ ହେଭେନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଫର ମାଓଜିମ୍। ତ ସେଇଠୁ ଛତିଶଗଡରେ ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ଲୋକ ବି ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ମାଓଜିମ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ନ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି, ମାନେ ଯୋଉ ମାଓଇଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଙ୍ଗ ଆଉ ମାନେ ଗୀତ ନାଚ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ ଦ ପିପୁଲ କନସର୍ନ, ସେଥିରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ମାଓଇଷ୍ଟରେ ଜଏନ କରିଥିଲେ, ମାଓଜିମ୍ରେ ଜଏନ କରିଥିଲେ। ତା ବାଦ ଆମର ଛତିଶଗଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନେଇଥିଲେ, ସଲୱା ଜୁଦୁମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇ ମାନେ କହିଲି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ହାୟର କରିକି ମାନେ ଧର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମାଓଜିମ୍ ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଛି, ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରିବ ନା ସେଇ ପାଖ ଆଖ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିବ ଆଜ ଏ ଫୋର୍ସ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ୟୁଜ କରିବ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ସକ୍ସେସ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ କରିକି ମାଓଜିମ୍ ଟାକୁ କେମିତି ମୂଳୁ ନିପାତ ହେଇପାରିବ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଫର ଛତିଶଗଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ରାଇଟ। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ହବ ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବେସ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକ ମାଓଜିମ୍ କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଓଭରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଇନ୍ ମାଓଜିମ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ମାନେ ଲାଗିଛି, ରାଇଟ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମାଓଜିମ୍ କୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିଛି, ଯେମିତି ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କୋଡିନେଟେଡ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରେ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ହଉଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ମାଓଇଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ନା ବରାବର ଅଛି, ରାଇଟ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ, ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିକଲ ଟା, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲରେ ମାଓଇଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ ଟା। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗो ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଟିକଲ। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ ତ ହଁ ଆର୍ଟିକଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗो ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଟିକଲ। ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଟିକଲ ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଷ୍ଟେବୁଲ କଏନ ଉପରେ। ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେବୁଲ କଏନ ମାନେ କଣ। ଷ୍ଟେବୁଲ କଏନ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଷ୍ଟେବୁଲ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର ରୁପିର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଅନଷ୍ଟେବୁଲ, ଆମର ଡଲାର ତୁଳନାରେ ରୁପି ଟା ଅପ ଡାଉନ ହଉଥାଏ। ତ ଷ୍ଟେବୁଲ କଏନ ର ଯୋଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସେଟ, ତା ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଏନି ଟାଇମ ରେ ଷ୍ଟେବୁଲ ଥାଏ, ରାଇଟ। ଏଇଟା ମାନେ ନୂଆ କାଟାଗୋରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେବୁଲ କଏନ ଟା ଲଞ୍ଚ, ମାନେ ୟୁଏସଏ ଅଲରେଡି ମାନେ ଆ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ରାଇଟ। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେବୁଲ କଏନ ଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆସେଟ ଟା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ଲକ ଚେନ୍, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ଲକ ଚେନ୍, ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଓଭର ଟାଇମ ସେମ ରହିଥାଏ, ରାଇଟ। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେବୁଲ କଏନ କୁ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଷ୍ଟେବୁଲ କଏନ, ଆମର ଏଇଟା ଷ୍ଟେବୁଲ କଏନ ଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ଭର୍ଚୁଆଲ ଡିଜିଟାଲ ଆସେଟ। ମାନେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଡିଜିଟାଲ ଆସେଟ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ୱେରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମାନେ କଣ, ଯେମିତି ୱାଲେଟ ରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟେବୁଲ କଏନ ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟ ରେ ରଖି ହବ, ରାଇଟ। ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ ଅଫ ଷ୍ଟେବୁଲ କଏନ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଫିଆଟ ବ୍ୟାକ୍ଡ ଷ୍ଟେବୁଲ କଏନ। ଫିଆଟ ବ୍ୟାକ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେବୁଲ କଏନ ଟା କଏନ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଡିଟରମାଇନ ହେଇଥାଏ, ଆମର ଆଇଦର ତାକୁ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ କରାହେଇଥିବ ଥ୍ରୁ ୟୁଏସ ଡଲାର କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପି,
माने नॉर्मल करेंसी द्वारा जो बैक करा जाए माने सपोर्ट करा जाए जो कॉइन टा क्रिएट हो स्टेबल कॉइन ताको फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन कहा जाए तापर क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन जो स्टेबल कॉइन टा सपोर्टेड बाय क्रिप्टो एसेट जेमति इथरम हे गला राइट तापर होचे एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन जो स्टेबल कॉइन टा is backed is supported by automated algorithm right तो जो algorithm माने supply और demand को regulate करे without relying on reserve right तो algorithm stable coin जो stable coin टा जो stable algorithm stable coin टा जोटा को support करा जाए तो algorithm जोटा की regulate करे supply और demand right तापरे जोटा कि algorithm stable coin टा होची risk prone right जोटा कि हमरो टेरा यूएस डॉलर रे गोटे प्रोजेक्ट अछि जोटा को टेरा यूएसडी हमरो जो प्रोजेक्ट गोटे अछि जो थरे मेन एम होची algorithm stable coin प्रोडक्शन करिवा राइट तो एति कि थिला आर्टिकल तो माने एटा टिके इन्फॉर्मेशन टा आपण टिके मने रखि दियंतु नेक्स्ट किछि इन्फॉर्मेशन पब्लिश होउची मु टिके कहि दउची टिके वेट करंतु राइट टिके बोर हेबेन मु कहि दउची एबे नोबेल प्राइज हमर गोटे मिलिला 3 जन को इन हमर जो फिजिक्स ताका ना होची जॉन क्लार्के माइकल डेभरट एंड जॉन मिटिनिस तो से माने क्वांटम मेकानिज्म ऊपर किछि माने डिस्कवरी करथिले राइट तो quantum tunneling and energy quantization in an electric circuit माने एटा मने रखंतु क्वांटम माने सेटा गोटे फिजिक्स रो गोटे टर्म क्वांटम माने सेटा होची एनर्जी पार्टिकल तो से माने को पर्सन रे पाइचंती जोटा हला मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट राइट सेही कैटेगरी से माने पाइचंती राइट तापरे सेही जो तांको आर्टिकल ले गोटे पब्लिश हेची जोसेफसन जंक्शन आपण टर्म टा मने रखितंतु जोसेफसन जंक्शन ता माने होउची गोटे माने कोन क्वांटम बिहेवियर जेतोले गोटे सर्किट अछि इलेक्ट्रिक सर्किट तादर क्वांटम माने गोटे एनर्जी पार्टिकल लो बिहेवियर टा केमिति हुए माने सेटा से सर्किट रे गोटे सर्किट जो सर्किट रे दीटा सुपर कंडक्टर लागि थाए जोटा को दीटा सुपर कंडक्टर को सेपरेट माने करा जाई थाए थ्रू अल्ट्रा थिन इंसुलेटिंग बैरियर माने गोटे सर्किट अछि तादरे दीटा सुपर कंडक्टर अछि जो सुपर कंडक्टर गुडा को सेपरेट हेछि अल्ट्रा थिन इंसुलेटिंग बैरियर करा तो सेथिरे क्वांटम रो बिहेवियर कोन माने कहली जो लाइट पार्टिकल रो बिहेवियर टा केमिति ताकू जोसेफसन जंक्शन बोली कुहा जाय राइट तो एटा मने रखितंतु आउ किछि पब्लिश हेतला मु टिके रुहंतो आपण मु आपण को देखै दउची जेंति गोटे हमर फुल मून गोटे पब्लिश हेतला फुल मून माने कोन ए सुपर मून माने कोन जेतो बेले हमर देखंतु सुपर मून टा हमर जो देखे बडो जन्नटा केतो बेले देखा जाय जेतो बेले हमर मून टा हमर जो चंद्रटा अर्थ पाखरे कना अर्थ चारिपटे चंद्रटा बुलुची मून टा तो मून जेतो बेले अर्थ पाखु को पळे आसे जेहेतु ता ऑर्बिट माने गोटे इलेक्ट्रिकल शेप रे थाए जेतो बेले पाखु को पळे आसे सेतो बेले जन्नटा हमको बडो देखा जाय जाको सुपर मून कहै जाय जो जेतो बेले जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून को हमको हमें ताको पेरिजी बोली कहिता राइट आपण मन रख देबे टर्म टा होची पेरिजी तो ये जो सुपर मून जो टर्म टा अछि ताको रिचर्ड नले बोली गोटे साइंटिस्ट अछंती जे कि पॉपुलराइज करथिले 1970 रे राइट तो ये जो सुपर मून टाइम रे माने स्प्रिंग टाइड होबार चांसेस थाए जेतु मून टा हमर अर्थ पाखु पळे आसे तो अर्थ रो हमर मून रो ग्रेविटेशनल पुल जरिया रे माने टाइड माने जुआर आसीबार बहुत चांसेस अछि तो एटा भी गोटे अपॉर्चुनिटी हेता जो माने एस्ट्रोनॉमी करछंती से माने जदी मून टा पाखु पळे आसिला मून रे कोन कोन किछि ऑब्जर्वेशन करिया को जेबे ताका पई एटा गोटे अपॉर्चुनिटी हेइथाय राइट तापरे नेक्स्ट आर्टिकल गोटे पब्लिश हेछि तादरे किछि टर्म अछि जेंति मु कहि दउची हमर अपोप्टोसिस
राइट ताकू कौन कुजे सेल्स डाई ऑन पर्पस ताकू जदि गोटे सेल आम बॉडी जो सेल किसी पर्पस डाई करूची ताकू एपोप्टोसिस कुजे एपोप्टोसिस राइट तापर फिब्रोप्लास्ट होची कनेक्टिव टिश्यू सेल आम बॉडी रे जो कनेक्टिव टिश्यू अछि ताकू फिब्रोप्लास्ट बोली कुजे तापर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो MEIS2 TBX3 जदि पचारा ये टर्म टा न्यूज रे थिला सेटा कोन कुजे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन मु कहितले हम बॉडी जो जेनेटिक मटेरियल अछि डीएनए और आरएनए डीएनए जदि कन्वर्ट होची आरएनए को ताकू ट्रांसक्रिप्शन कुजे आ जो फैक्टर टा ट्रांसक्रिप्शन ने हेल्प करे ताकू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोली कुजे राइट तापर होची हमर सिंडा 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 सिटिली सिंडा सिटिली जहा कहउछन गोटे कंडीशन एमती जेतबेले हमर फिंगर टा जेंति बादुडर आपण देखते फिंगर टा माने लागी लागी हिथिबो से कंडीशन टा को सिंडैक्टिली कहउची SYNDA CTYLI राइट सिंडैक्टिली राइट तो एतिकी थिला आर्टिकल तो मु भाबुची आपण निहाती भलो लागुथबो आर्टिकल उरा सो प्लीज लाइक subscribe and share with your friend so thank you